अखिलेश प्रताप सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले आशीष जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि ईडी कभी ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं कर देती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप ईडी को एक्सपोज कर सकते हैं, मौजूदा सरकार को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपकी तरफ से सिर्फ बयान आते हैं, कोर्ट का दरवाजा आप भी खटखटा सकते हैं। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह कि जो लोकतंत्र में या निष्पक्ष बातों में आस्था नहीं रखते वो लोग ही कहते हैं कि आपको अगर न्याय में तो आप कोर्ट चले जाइए। तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि कहीं कोई भेदभाव ना हो, कहीं कोई क्राइम हो रहा हो तो निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करे। अगर ईडी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करती तो किसी को आपत्ति क्यों होती? आसाम वाले मुख्यमंत्री जी के यहाँ लास्ट ईडी कब गई है? जब बीजेपी में गए उसके बाद कभी ईडी गए उनके घर? बंगाल से जितने लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी, जिनको पकड़ा गया था, जब वो बीजेपी में चले गए उनके घर ईडी गई कि नहीं? अभी तक सैकड़ों लोग हैं ऐसे जो बीजेपी में चले गए, ईडी ने उनके घर का रास्ता भूल गई और बताया जा रहा है कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तमाम खुलासे हो रहे हैं इस देश में, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे अडानी साहब का भी हो रहा है। कोई कार्रवाई हो रही है? यहां तो नियम बदल दिए जाते हैं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले महीने में ही 2 बड़े ऐतिहासिक जजमेंट किए हैं। पहला एक ये कि चुनाव आयोग का चयन अब सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वहां बैठे लोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे थे, सबको ये पता है और हर कोई जानता था किस तरह से टूल्स के रूप में काम करते थे। चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं, इसका चयन प्रक्रिया नहीं। इससे बड़ा सरकार के लिए फजीहत की बात और क्या होगी? निष्पक्ष सरकार होती तो ऐसा चुनाव क्यों करता, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता? दूसरे, अडानी पे जब बात आई अदालत में तो बंद लिफाफा दे रहे हैं। अदालत ने क्या कहा कि आप बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों के डूब गए, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। और उसने कहा कि नहीं, हम इस पे पूरी जांच कमेटी बनाएंगे, बिठाएंगे। और उसने बिठाया। ये कार्रवाई, ये काम सब सरकार को जो काम करना है वो, और ये बड़ा आसानी से कर दिया था। आप किसी को आपत्ति लगा दें, किसी को इज्जत बर्बाद कर दें, उसको झूठे मुकदमे में डाल दें और आप कहें कोर्ट चले जाओ, आप पे न्याय नहीं हो रहा। तो जितने विपक्ष के लोग हैं उसमें 99% लोगों को सिर्फ दबाव बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको अपमानित। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। करने के लिए क्या जी, फिर सही तरीका हो क्या सकता है? क्योंकि आप देखिए, वरिष्ठ नेता हैं, सियासत को बहुत बखूबी समझते हैं, इस देश को के सिस्टम को बहुत बखूबी समझते हैं। आपको पता है मौजूदा सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है। जब ये सरकार पर ही आपको यकीन नहीं है तो न्याय व्यवस्था पर तो यकीन करना होगा ना। अब किसी ना किसी को तो कदम उठाकर इस सरकार को एक्सपोज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये तो लास्ट होप है ना अदालत। सरकार फिर किस लिए है? सरकार इसीलिए तो है कि यदि कहीं किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, सरकार उस पर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से त्वरित कार्रवाई करे। लेकिन ये अपना, वही मैं कह रहा हूं, अरे क्यों यकीन नहीं है? अपने आप थोड़ी ना ऐसा कि यकीन नहीं है। इसने अपनी कार्रवाइयों से ऐसा किया कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अपना और पराया, इनके साथ रहो तो सारे खून माफ हैं। चलिए, और अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिए, मैंने कई उदाहरण दिए। पत्रकार अगर सवाल करता है, मैंने सवाल करता है पत्रकार, तो वो जेल भेज दिया था। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।